नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका राधे टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे गंगा जल पर सियासी दंगल। महाकुंभ के दौरान गंगा जल की शुद्धता को लेकर सवाल उठाए गए और इस मुद्दे पर भरपूर सियासत भी की गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने महाकुंभ के दौरान संगम के पवित्र जल की शुद्धता को लेकर सवाल खड़े किए। अब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB ने अपनी रिपोर्ट में NGT को बताया है कि गंगा का पानी महाकुंभ के दौरान नहाने के योग्य था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह रिपोर्ट सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर तैयार की। सांख्यिकीय विश्लेषण 12 जनवरी से 22 जनवरी तक सामूहिक स्नान के 10 स्थानों पर किया गया। CPCB ने निगरानी के लिए 20 बार दौरा किया। फिर 28 फरवरी को जो आंकड़े जारी किए, उन आंकड़ों के मुताबिक गंगा नदी में फीकल कोलीफॉर्म यानी FC की औसत मात्रा 1400 थी, जबकि इसकी मानक सीमा 2500 यूनिट प्रति 100 लीटर है। घुलित ऑक्सीजन का मानक 5 मिलीग्राम प्रति लीटर की तुलना में 8.7 था, यानी गंगा जल नहाने और आचमन के योग्य था। आपको ये भी बता दें कि CPCB ने 17 फरवरी को NGT को दी रिपोर्ट में कहा था कि विभिन्न स्थानों पर फीकल कोलीफॉर्म का स्तर प्राथमिक मानकों के अनुरूप नहीं मिला है। फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का एक समूह है जो मनुष्य, पशुओं, वन्य जीवों के मलमूत्र से फैलता है। इसकी अधिक मात्रा जल प्रदूषण का संकेत देती है। CPCB की 17 फरवरी की रिपोर्ट के बाद विपक्ष ने हंगामा मचाया तो पद्मश्री वैज्ञानिक डॉक्टर अजय सोनकर ने अपनी प्रयोगशाला में गंगा जल को लेकर परीक्षण किया और दावा किया कि गंगा जल में फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पनप ही नहीं सकता। सोनकर का कहना था कि फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया 35 से 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान में पनपता है, जबकि महाकुंभ के दौरान गंगा जल का तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहा है, जो इसे निष्क्रिय बनाए रखता है। पहले सोनकर और अब CPCB ने गंगा जल की शुद्धता का खुलासा कर दिया है। तो फिर सपा सहित तमाम विपक्ष का मकसद क्या महाकुंभ को लेकर महज अफवाह फैलाना था? और ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर भी सियासत क्यों की जाती है, ये जानने की कोशिश करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुनवा देती हूँ। देखिए, गंगा जल पहले भी पवित्र था, आज भी पवित्र है और आगे भी पवित्र रहेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी और विपक्ष की मानसिकता ही दूषित हो गई है। वो पहले दिन से कुंभ का अपमान कर रहे हैं, वो सनातन का अपमान कर रहे हैं और निश्चित रूप से अखिलेश यादव की ये मानसिक दिवालियापन की निशानी है कि वो निरंतर सनातन का अपमान कर रहे हैं। तो जब ये सारी चीजें ठीक थी तो फिर आखिर इस तरह की अफवाह फैलाने का मकसद क्या था? बगैर परीक्षण की रिपोर्ट आए, बगैर ये तमाम चीजें खुद से आश्वस्त हुए कि हम ठीक बोल रहे हैं, नहीं आप कुछ भी बोल देंगे और उसके बाद जब इस तरह की रिपोर्ट आएंगी तो फिर इसे पॉलिटिक्स का नाम दिया जाएगा। लेकिन आप कहीं ना कहीं भक्तों में भ्रम फैलाने की भी तो कोशिश कर रहे थे। अगर वाकई इस तरह की बातों को लोगों ने मान लिया होता तो महाकुंभ में कोई स्नान करने आता, लेकिन लोग वहां पहुंचे, वहां से चले गए। उस बात को 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत रहा है और सब सुरक्षित है, किसी तरह की किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आइए मिलियन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब ये तमाम चीजों का खुलासा क्यों हो रहा है। शिव सिंह भारती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से आपका स्वागत करते हूँ। और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस राजेंद्र जी जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत राजेंद्र जी। सबसे पहले शिव सिंह भारती जी, इस रिपोर्ट को लेकर सबसे पहले तो यही बात सामने आ रही है कि आखिर क्यों अब ये रिपोर्ट का खुलासा हो रहा है? इससे पहले ही हो जाता है, तमाम चीजें होती नहीं, क्योंकि कई लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। कई लोगों को वाकई ये लगा कि ऐसा पानी में जो फीकल कोलीफॉर्म है उसकी मात्रा ज्यादा है, इसलिए उन्हें नहीं जाना चाहिए। लेकिन उनमें से शायद 1-8% ही होंगे जिन्होंने ऐसा सोचा होगा, वरना इतनी बड़ी संख्या में लोग कुंभ नहाने नहीं आते। लेकिन सवाल वही फिर से आ रहा है कि अब इस रिपोर्ट को इतनी देर बाद क्यों सामने लाया गया? पारुल जी, कुंभ सनातन का सबसे बड़ा पर्व था और उसको मानने वाले देश विदेशों से लोग आए हुए थे। और पता नहीं समाजवादी पार्टी, विपक्ष, कांग्रेस, इनको क्यों लगता है कि अगर धार्मिक आयोजन जो भी सनातन से जुड़े आयोजन है, अगर वो सफल हो जाएंगे तो उसका फायदा कहीं भारतीय जनता पार्टी को न मिल जाए। ये पानी, जो कुंभ के पानी को लेकर ये लोग बात कर रहे थे, पानी गंदा नहीं था, गंदी राजनीति थी और वो विमर्श कर रही थी। रोज किसी न किसी रूप में कई व्यवस्थाओं को लेकर, कहीं किसी चीज को लेकर, जबकि वहां का आउटपुट ये था कि पहले दिन से जब से अखिलेश यादव वहां नहाने गए, उसके बाद उन्होंने तुरंत से प्रहार करना चालू कर दिया। उसके बाद भी आप देखिए व्यवस्थित तरीके से कुंभ समाप्त हो गया और सारे लोग उसमें, पुरुष महिलाएं, सारे लोग सुरक्षित अपने घरों को लौट गए। लेकिन कहीं पानी गंदा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तो सनातन का इतना बड़ा पर्व जिसको पूरे विश्व ने मनाया और सारे लोग जिससे लाभान्वित हुए और उस पर गंदी का राजनीति करने से विपक्ष नहीं चूका,
तो पानी को भी, जो गंगा जल जिसको हम लोग कहते हैं कि अगर उसके पानी को घर में रखा जाए तो वो कभी सड़ता नहीं है, यह मान्यता तो आज हजारों वर्षों से है और लोग अपने घरों में उस गंगा जल को रखते भी है। लेकिन इस तरह से गंगा जल को भी अपवित्र घोषित करके और हिंदू धर्म जो कि उससे जुड़ा है, जो उसको नमन करता है, उसका आचमन करता है, उससे दूरी बना ले, इसका कुछ प्रयास विपक्ष द्वारा किया गया, जो कि बहुत ही घृणित है। राजेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जल्दबाजी की विपक्ष ने आरोप लगाने के लिए इस मामले में? क्योंकि अब जो चीजें सामने आ रही हैं कि पानी में तमाम चीजें जो जिन मापदंडों के अनुसार होनी चाहिए थी उसके अनुसार ठीक थी, क्या कहेंगे? राजेंद्र जी सर, अनम्यूट कीजिएगा आपका डिवाइस। पारुल जी, लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की सरकार की थी, ना कि विपक्ष की। जब दिल्ली की सरकार को लगा कि हमें जो है हम कहीं नीचे जा रहे हैं, हमारे नंबर कम हो रहे हैं, तो उन्होंने लखनऊ की सरकार को नीचा दिखाने के लिए सीपी, जो भी केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड जो है उसके द्वारा, समझे, सीपीसीबी के द्वारा एक रिपोर्ट जारी कराई। अब उस पे अगर विपक्ष कुछ बोल देता है उस सीपीसीबी की रिपोर्ट के आधार पे, तो वही विपक्ष जो है वो सनातन को नहीं मानने वाला है। अरे आप होते कौन है? आप समझे, आप सर्टिफिकेट देने वाले बार बार होते कौन है? हैं? आप राजनीति, धर्म की राजनीति, बार बार धर्म की राजनीति लौट फेर के करते हैं। आप बार बार सनातन को बीच में ले आते हैं। अरे केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने जब रिपोर्ट तैयार की और उन्होंने जब पेश की, उसके बाद विपक्ष का कुछ उस पे बयान आया, ना कि उससे पहले बयान आ गया है। तो ये आपस में ही बीजेपी जो है, दिल्ली और लखनऊ की सरकार आपस में खींचतान किए हुए है कि कहीं ये बड़ा नेता ना बन जाए, कहीं ये बड़ा नेता ना बन जाए। और उस लड़ाई में ये देश की जनता को, प्रदेश की जनता को गुमराह किए हुए हैं, उनको घसीट रहे हैं। जो जिनून मुद्दे हैं वो सारे इन्होंने गायब कर रखे, बस लौट फेर के ये उसी पे आ केंद्र जाते की हैं। सरकार यानी पीएम मोदी ना, राजेंद्र जी, पीएम मोदी ना, ये अमित शाह, ये तो इनको, ये तो खुद पता है ना कि कौन सी नहीं, केंद्र की सरकार का मतलब पीएम मोदी, अमित शाह, यही दो बड़े बड़े किरदार हैं। बीजेपी की सरकार चल रही है केंद्र में, बीजेपी की केंद्र में सरकार चल रही है। अब इनके कौन से मुखर्टे चला रहे हैं ये तो ये जाने। ये तो कहते हैं कि पूरा जो है हमारा, अपने पुराने स्टेटमेंटों से फिर आप बदल रहे हैं। अब तक तो आप यही कहते थे कि इन दोनों के हाथों में पूरी बीजेपी चल रही है और ये सारे आरोप तो आप पहले से लगाते आए हैं। अब आप अपने शायद अपनी बातों से जानते हैं कि हम दो, हमारे दो, पूरी सरकार चला रहे हैं। हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ ना, आपस की लड़ाई, केंद्र की सरकार, दिल्ली की सरकार यानी केंद्र की सरकार यानी बीजेपी में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, यही ना भाई? लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई में इन्होंने वहां से एक सीपीसीबी से जो है अरे सर, मुझे ये बताइए, दिल्ली सरकार, केंद्रीय सरकार यानी अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सेंट्रल की सरकार की ठीक बात है। कर रहा हूं। अब ये फिर डुबकी लगाने क्यों गए थे दोनों? सरकार की बात कर रहा हूँ। अगर इनको राज्य से इतना ही प्रॉब्लम था या राज्य से इतनी लड़ाई चल रही थी, तो फिर ये डुबकी लगाने क्यों गए थे? तो सीपीसीबी से हैं? तो ये लोग, फिर ये दोनों डुबकी लगाने क्यों गए? अगर अलगाव है, लड़ाई है, और केवल सनातन को जो है राजनीति में इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे प्रभु, सवाल तो सुनिए, अपने आप बोले जाएंगे तो फिर सवाल, एंकर का मतलब ही नहीं है वो सवाल ले आपसे, आप अपनी बात कर लो। महिलाओं के साथ आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, दलितों को। राजेंद्र जी सवाल सुनना चाहेंगे? आपने अपनी बात आपको करनी है, इनको कोई मतलब नहीं है। राजेंद्र जी आवाज मिल रही है? धर्म, बस राजेंद्र जी का ऑडियो जा रहा है मेरा, चल रही है, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। राजेंद्र जी अपने आप अपनी बात कर वापस नमस्ते करना चाहेंगे या मैं भी कुछ सवाल ले लूं आपसे, अगर आपकी इजाजत हो तो? जो सवाल पूछ रहे हैं उस पर आप बात ही नहीं कर रहे हैं। आपने इतनी सारी बातें कह दी, मेरा सवाल सुना ही नहीं। ठीक है, लौट रही हूं, अगले सवाल पर आऊंगी। लेकिन आप जब केंद्र की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये लोग, ये बातें आप खुद ही बोलते रहे अलग अलग मंचों से, आपकी पार्टी के नेता, और अब वही लोग, इन्हीं से अलगाव है और यही लोग जाके नहा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, इन्हीं से अलगाव है। आप लोग स्टेटमेंट देते हैं, स्टेटमेंट के पीछे क्या लॉजिक देना चाह रहे हैं, यही नहीं समझ आता। लौटूंगी आपके पास, ठीक है? समझ में आता है ये जो डिबेट होती है ये किस आधार पे होती है? अरे पहले
केंद्रीय इतना बड़ा आधार है कि आप लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे, विपक्ष के नेता अखिलेश यादव भी, इतना बड़ा आधार है उस पवित्र महाकुंभ के लिए जिस गंगा को कलकल बहते हुए देखा गया है। और ये सच है, सालों साल पुराना गंगा का पानी कहीं पर भी आप रख दीजिए सड़ता नहीं है। अब वाद विवाद अलग चीज हो जाती है। ठीक है, आलोक त्रिपाठी जी में आ रही रिपोर्ट जारी करी, आप कौन सी रिपोर्ट जारी कर रहे हैं? आप विपक्ष से पूछ रहे हैं, ये तो सीपीसीबी से पूछिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछिए। पहले अपना स्टार्टिंग का स्टेटमेंट याद कर लीजिए राजेंद्र जी, उसके बाद ये सारी बातें कीजिए कि केंद्र और राज्य का अलगाव है, उनका आपस में उनकी लड़ाई है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। विपक्ष का तो कोई लड़ाई नहीं है। ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट आपका था, उसके बाद मैंने ये सवाल लिया था। अब रुकिए सर, पूरा डिबेट आपके साथ नहीं कर पाऊंगी। आइए, दो मेहमान और इन कर गए। अशोक तिवारी जी हमारे साथ सपा से बने हुए, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अशोक जी। आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है, जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत सर। आलोक जी, आप कैसे देख रहे हैं सीपीसीबी की रिपोर्ट, यूपी पीसीबी की रिपोर्ट, और उसके बाद अब यह खुलासा कि गंगा का पानी उस समय भी नहाने योग्य था और आचमन के योग्य भी था, जिस तरह से अब ये सैंपल्स की बात आ रही है और इन तमाम मानकों को भी देखा जा रहा है, आप कैसे देखते हैं सर? त्रिपाठी जी। जी देखिए पारुल जी, देखिए गंगा पहले भी स्वच्छ थी और आज भी वही है, लेकिन जब करोड़ों करोड़ लोग नहा रहे थे उस समय कोई अगर एजेंसी या कोई आपका प्रदूषण नियंत्रण या ये कोई अगर इस तरह की रिपोर्ट देता है तो ये एक सवाल तो मन में आएगा सभी के कि अगर वो एजेंसी रिपोर्ट दे रही है कि जो जल है वो नहाने योग्य नहीं है, तो ये एक सवाल तो खड़ा हुआ। उसके बाद आज जो एक रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि वो भी रिपोर्ट आई है, तो ये भ्रम की स्थिति तो पैदा की गई ना। तो आखिर ये कहीं किसी व्यक्ति ने तो कहा नहीं था कि या किसी पार्टी के नेता ने तो कहा नहीं था, ये तो एक एजेंसी थी, उसके थ्रू से ये मैसेज आया। तो लेकिन वो जो भी हो, लेकिन जो मैं पिछले अपने इतने वर्षों में देख रहा हूं कि कभी गंगा के जल को लेकर के कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा और ना ही उस पर कोई किसी ने प्रश्न चिन्ह लगाया, क्योंकि आज भी हम लोग जब घरों में पूजा करते हैं, कुछ करते हैं, तो वही गंगा जल को उसमें मिलाते हैं और उसके बाद शुद्धता करते हैं सब। तो हमको नहीं लगता कभी उसकी शुद्धता पे या उसके निर्मल सुरक्षित पे हम प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। लेकिन हाँ, उस दौरान जब लोग वहां नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे, डुबकी लगा रहे थे, ऐसे समय में वो रिपोर्ट सार्वजनिक करना क्या एक पीछे क्या मंशा थी, ये एक बड़ा सवाल होता है। और उसके बाद आज जो रिपोर्ट जारी हुई उसके बाद जो पीछे की मंशा है कि उस वक्त जांच की बात कहकर सैंपल्स की रिपोर्ट जारी की गई। जाहिर है विपक्ष की तरफ से टिप्पणी आनी थी, विपक्ष ने भी कहा कि पानी ठीक नहीं है और सीपीसीबी ने खुद कहा है कि पानी ठीक नहीं है, इसमें नहाना नहीं चाहिए, और अब वो फ्रेम किया जा रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तो उन्होंने ही लगाया ना। आज विपक्ष को जो मुद्दा मिला है वो विपक्ष का मुद्दा हो तो दिया उन्होंने। आखिर ऐसी क्या स्थितियां थी, कैसे उन्होंने कह दिया और आज के बाद ये इस तरह की बात कर रहे हैं? ठीक है अशोक तिवारी जी, पानी को प्रदूषित बताना या ये कहना कि इससे बीमारियां होंगी, लोगों की मृत्यु तक हो सकती है, ये आप ही की पार्टी के नेताओं के बयान थे। और उसके बाद अब ये रिपोर्ट आ जाना जिसमें कहा गया उस वक्त 7 सैंपल लिए गए थे, अब 10 सैंपल लिए गए हैं और अलग अलग पैमानों पर उसको जांचा गया है। चूंकि जो 17 तारीख की रिपोर्ट भेजी गई थी 28 तारीख को, उसमें जो फीकल कोलिफॉर्म है उसका कोई जिक्र ही नहीं था, यानी वो बताया नहीं गया था। तो ये सारी चीजें आपके जहन में, आपकी पार्टी के नेताओं में फीकल कोलिफॉर्म को लेकर जो पहले बयान दिए गए थे वो कहां से आए? देखिए, स्पष्ट रूप से आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, आप चैनल पे आपने बुलाया है बहस के लिए, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, शांतिपूर्ण से रखूंगा, उसमें बीच में इंटरप्ट न करिएगा, पूरी बात सुन लीजिएगा तब बोलिएगा। पहले जो है सीपीसीबी की ही रिपोर्ट थी कि जल में प्रदूषण है, उसके आधार पर लोगों ने अपने अपने बयान दिए। आज पुनः सीपीसीबी की रिपोर्ट है कि प्रदूषण नहीं था। ये भी कहा गया है कि सीपीसीबी की रिपोर्ट के आधार पर कि जगह जगह पर कई जगहों से जब सैंपल लिए जाते हैं तो कहीं पर प्रदूषण होता है, कहीं पर नहीं होता है, ये भी कहा गया है। जिसके आधार पर यह कहा गया कि उस समय जहां लिया गया था वहां पर था, अब जहां लिया गया है, जिस तरह से लिया गया है, पूरा कंप्लीट तरीके से लिया गया है, उसमें नहीं है। ये अच्छी बात है, प्रदूषण न रहे तो बढ़िया है, इसमें क्या बुराई है। और जो है जहां तक सवाल है उसका आस्था विश्वास का सवाल है, आस्था विश्वास का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ही 11 डुबकियां लगाई, तमाम हमारे नेताओं ने, हम सभी ने जो है स्नान किया। सवाल इस बात का है, ये प्रमाणित है कि हम गंगा में आस्था रखते हैं, माँ गंगा में, और उसमें जो है अगर प्रदूषण भी होता है तब भी वो उसमें शुद्ध हो जाता है।
ये मान्यता है, हमारी पौराणिक मान्यता है कि गंगा जी में कुछ पदार्थ मिल भी जाते हैं अगर, तो भी वो स्वयं पावन गंगा है, माँ गंगा पावन है, ऐसी हमारी मान्यता है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम उसको प्रदूषित करें, उसमें हम संयंत्र न लगाएं और बगैर संयंत्र लगाए हुए, बगैर प्योरीफाई किए हुए जल उसमें जाने दें, ये भी उचित नहीं है। इन्हीं आधार पर हमने बात कही थी अपनी कि जल का जितना ही संरक्षण किया जाए, जल जितना प्योरीफायर लगा करके डाला जाए, उसमें गंदगी न जाए, तो अच्छी बात है। हर देश का नागरिक यही बात कहेगा, माँ गंगा को पवित्र रखेगा, शुद्ध रखने की बात करेगा। और क्या बात है इसमें, यही इतनी बात है। अब सीपीसीबी का रिपोर्ट पहले क्यों ऐसा था, बाद में क्यों ऐसा आया, ये तो सीबीसीपी ही बता पाएगी। इसका तो खुलासा वही कर पाएगी ना। जैसे हमारे पत्रकार साथी ने भी लिखा, यही बात कही है, अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने भी यही बात कही है जी। क्या फिर जल्दी कर दी थी अखिलेश जी ने आरोप लगाने में, या अरे अब आप सोचे समझे क्या पूछ रही हैं, गंगा का जल्दी क्यों जल? कर दी थी? जब सीबीसीबी की रिपोर्ट आएगी तो बोलेंगे ही, अब मैं चुप रहूंगा। मैं तो फिर नहाने भी तो चले गए थे ना। एक तरफ आप कह रहे हो जल प्रदूषित है, नहाने योग्य नहीं है, बीमारी हो जाएगी, हो जाएगा, और फिर खुद ही आप लोग नहाने भी चले जाते हैं। आपको कंप्लीट उत्तर दे दिया मैंने, अब आप अलग जाइए बात करिए। जल्दबाजी थी ना आरोप लगाने में, भ्रम फैलाने की कोशिश आप लोगों की थी ना। सीपीसीबी की रिपोर्ट के आधार पर सबने कहा, आदरणीय अखिलेश जी ने भी कहा, हमने भी कहा, सबने कहा, सीपीसीबी की रिपोर्ट के आधार पर कहा, पत्रकार ने भी कह दिया। आप क्या जानना चाहती हो भाई मुझसे? ठीक है, यानी आप लोग, आपको लगता है कि आप लोग फंस गए, फ्रेम कर लिया गया आपको? अरे दोनों ही बातें कर रही है ना, आपको इतना घबरा क्यों रहे हैं आप? अब मैं दोनों ही बातें कर रही हूँ। क्या आप लोगों ने जल्दबाजी की? आपको लगता है कि आप लोगों को फ्रेम करने की कोशिश की गई? जी आपको दो लोगों ने जवाब दिया, पत्रकार ने जवाब दिया, मैंने जवाब दिया। आदरणीय पारुल जी क्या जानना चाहती हो मुझसे? आप शायद कुछ पहले से तय करके आए कि आपको सुनना ही नहीं है और सिर्फ बोले जाना है, तो आप बोलिए। मेरा सवाल मैं दर्शकों के सामने रख चुकी हूँ, जिस पर आप बात नहीं कर रहे। क्या रख चुकी हो? मैंने कहा क्या आपको लगता है? सुनिए ना अशोक जी, सुनिए, तैयारी से मत आया कीजिए प्लीज, है ना, कि मेरे को बोलते जाना है, सवाल नहीं सुनना है, ये मत किया कीजिए प्लीज। प्लीज लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन अशोक तिवारी, प्लीज लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन। मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आपको लगता है कि आपको फ्रेम किया गया? अरे सुनिए प्रभु, केंद्र प्रदेश के झगड़े को आप निपटा देंगी, नहीं कर पाएंगी, चैनल के पास का नहीं है केंद्र प्रदेश का झगड़ा निपटाना। अरे आपकी जो सोच है आप अपने पास रखे प्रभु। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना चाहते हैं तो मैं ठीक है आपसे सवाल करूंगी, वरना आगे सवाल नहीं करूंगी। आपकी मर्जी, आप जो बोलना चाहे बोल लीजिएगा। मैं आपसे पूछ रही हूं कि क्या आपको लगता है कि आपको फ्रेम किया गया, आपसे ही बुलवाया गया, या वाकई आपने सीपीसीबी की रिपोर्ट को मानकर ही ये बात कह दी, या आपने जल्दबाजी में जवाब दिया? सिंपल क्वेश्चन कर रही हूँ ना। सीपीसीबी की रिपोर्ट आएगी तो हर कोई बोलेगा ना, क्यों नहीं बोलेगा? कोई भी बोलेगा जी। ठीक है, सीपीसीबी की रिपोर्ट आई थी, इसलिए अशोक तिवारी जी कह रहे हैं कि उनको बोलना पड़ा कि क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है, उस रिपोर्ट के आधार पर ही बयानात हुए। सवाल यह है शिव सिंह जी कि पहले ये चीजें कही गई तभी तो ये भ्रम की स्थिति फैली, रिपोर्ट नहीं आती तो बोलने का मौका भी नहीं मिलता। क्या एनजीटी झूठ बोल रहा है, सीपीसीबी झूठ बोल रहा है, कौन इधर गोलमोल चीजें कौन कर रहा है? अब ये सारी चीजें बाहर आ रही हैं, उसी समय क्लियर हो जाता तो ये भ्रम की स्थिति नहीं होती। देखिए क्या है ना कि आप किस भाव के साथ कहीं जाते हैं, आप क्या भाव लेकर गए, आप क्या देखने गए, आपको क्या दिखाई दिया? बात सीपीसीबी या गंगा जल के शुद्ध अशुद्ध की जो बात कर रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, ये उतनी है कि आप जब वहां पर स्नान के जो लोग स्नान करने जा रहे हैं, किस भाव के साथ जा रहे हैं, उस भाव को किस तरह से आप रिप्रेजेंट लोगों के कर रहे हैं कि आपको कोई भी एक किसी भी तरह की किसी रिपोर्ट आई और उसके ऊपर सारे लोग चल गए, सारा विपक्ष चल गया और उसके बाद सारे लोग उसके बाद स्नान करने भी जा रहे हैं। सारे लोगों ने स्नान किया, कांग्रेसियों ने भी स्नान किया, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी स्नान किया, प्रदूषण बोर्ड लोगों ने भी स्नान किया। बोर्ड की जांचों पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन पारुल जी, लेकिन क्या है ना कि जिस तरह से सारा विपक्ष एकदम से हमलावर हो गया कि वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो जाए और कोई तो भी क्या करें? केंद्रीय प्रदूषण जाए, नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों को मानना बंद कर दे, आप रिपोर्ट जारी करें, उसको नकार दिया जाए। बिल्कुल मानने ना मानने जैसे हम कह रहे कोई भी रिपोर्ट आती है, अगर वह रिपोर्ट आई तो आप एकदम से आपने चढ़ाई करनी शुरू कर दी। आप डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, आपने एकदम से कहना शुरू कर दिया। आप देखिए भ्रम फैला, ये अखिलेश यादव जी पहली बार उन्होंने भ्रम नहीं फैलाया। कोरोना काल में भी वैक्सीन आई तब भी उन्होंने भी भ्रम फैलाने का काम किया, तब कोई रिपोर्ट नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने भ्रम फैलाया कि अगर वैक्सीन लगेगी तो भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। तो इनका वक्तव्य कोई आज के वक्त नहीं है, ये तो ताक में रहते कि किसी तरह से कुछ ऐसा हमको मिले। और फिर ये तो इतना बड़ा पर्व था, मैं कह रहा हूँ कि अगर बोलना था तो आपको
बिना अफरा तफरी मचाए किसी भी कोई भी अगर चीज उठी थी तो आप उसका जवाब उस तरह से देते आपने दिया, लेकिन कुंभ में कोई ना जाए, कुंभ में कोई स्नान न करे, इस तरह का भाव लेकर आपने जब बयान दिया तो निश्चित रूप से देखिए जनता गई। और देखिए त्रिपाठी जी, ठीक है, सनातन का पर्व था, सारे लोगों की मान्यता है, कुंभ में स्नान करने की मान्यता है, सारे लोग गए, ठीक है, ये सच है त्रिपाठी जी कि जिनको जो दिखा, कोई एक व्यक्ति जिनको जो देखना था उन्हें वो दिखा। ठीक है शिव सिंह भारती चुप से, जिनको जो देखना था उन्हें वो दिखा। करोड़ों श्रद्धालु थे जिन्हें सिर्फ आस्था दिख रही थी, जिन्हें बस एक डुबकी लगानी थी, वो वहां पहुंचे, उन्होंने किसी की नहीं सुनी। कई सारे लोग थे जिन्हें किसी बयान से, किसी भी पानी की बातों से कोई भी मतलब नहीं था, वो पहुंच रहे थे। आखिरी दिन तक भी हमने करोड़ों का सैलाब देखा, उन्हें सिर्फ आस्था दिखी। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था जिन्हें जो दिखा उन्हें वो वहां मिला। सवाल ये है कि इस तरह की रिपोर्ट्स आई और बयानात दिए गए, और ये पहली बार नहीं है, शिव जी यहाँ पर सही कह रहे हैं कि ये पहली बार नहीं है जब बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देने की कोशिश की गई हो। अब जो हम देख रहे हैं कि मंजे हुए खिलाड़ियों का जो मैदान में इन लोगों को आप देख रहे हैं, इन्हें थोड़ा सा संभल कर प्ले करना चाहिए, छक्के चौके हर बार नहीं लगेंगे। जी पारुल जी, देखिए मेरा ये मानना है पारुल जी कि कभी गंगा जल की शुद्धता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा, ये पहली बार हुआ। आखिर इसके पीछे कारण क्या था? कारण था सीपीसीबी। आखिर ऐसी क्या जल्दी थी सीपीसीबी को कि उसने वो रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी, और वो भी तब जब करोड़ों करोड़ लोग संगम में डुबकी लगाने आस्था की आ रहे हों या लगा रहे हों। आपको क्या नहीं मालूम था कि आपकी इस रिपोर्ट से क्या मैसेज जाएगा? और वहां विपक्ष जैसे जहां बैठा हुआ हो आपको मुद्दे की तलाश में, आपने ऐसा बात क्यों की? ऐसी रिपोर्ट आपने क्यों सार्वजनिक कर दी? चलिए एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि सीपीसीबी की जो ये रिपोर्ट थी इस ऐसे समय पर आई जब लोगों में भ्रम फैला और विपक्ष को भी मौका मिला, लेकिन उसके बाद खुद दिल्ली के नेताओं का, चाहे प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा, ये सब डुबकी लगा कर गए। सर फिर ये संदेश क्या देता है? नहीं, डुबकी तो देखिए, चूंकि मैंने क्या कहा कि कभी भी गंगा की शुद्धता पर प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं। जो रिपोर्ट आई उसके बाद, चूंकि जो आस्था है ना, आस्था से बढ़ के कुछ नहीं है, ये आस्था ही थी कि करोड़ों करोड़ लोग वहां पहुंचे, कितनों की जाने गई, उसके बाद भी आस्था में यानी आप ये कहना चाह रहे हैं अखिलेश जी की आस्था में कहीं कमी है? नहीं, उन्होंने भी डुबकी लगाई, तमाम विपक्ष के नेताओं ने भी डुबकी लगाई, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर उस ऐसे नाजुक समय पे वो रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों की उन्होंने? और वो भी जब को मालूम था कि ये निगेटिव रिपोर्ट हो रही है, तो उनको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए था। पूरी तरह से जो आज उन्होंने रिपोर्ट दी है, जिस तरह से बताया है कि शुद्धता थी, अगर ये भी थोड़ा सा ध्यान उन्हें भी रखना चाहिए जिनके बयानों से कहीं ना कहीं लोगों की जो आस्था है या श्रद्धा है या उनकी भावनाएं हैं, उनको भी तकलीफ हुई। और थोड़ा धैर्य रख के ही बयान दिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि बाद में फिर आपको खुद ही अपने बयानों पर गौर करना पड़ जाता है। 30 सेकंड आप लोगों के पास में और आ रही हूँ, राजेंद्र जी और आशुक जी, उसके बाद मेरे पास समय नहीं होगा। राजेंद्र जी अपनी बात कह लें। देखिए, बीजेपी का काम है भ्रम फैलाना, और ये भ्रम फैला के भ्रम फैलाने वाली राजनीति कर रहे हैं। उसमें बीच में धर्म को घसीट लाते हैं और फिर विपक्ष के ऊपर उल्टा वो करते हैं। क्या सारे सर्टिफिकेट यही बांटेंगे? क्या ये इन्हीं लोगों के पास सब चीजें हैं? ये पहले किस तरीके से, अरे जिस पे आज तक प्रश्न चिन्ह नहीं लगा, हमारी आस्था पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, ये गंगा माँ पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ये कौन सी चीज ऐसी छोड़ रहे हैं राजनीति के लिए? हैं? ये तो हर चीज पे प्रश्न चिन्ह लगवा देते हैं और उसके बाद जो है सफाई पेश कर देते हैं, फिर विपक्ष को घेरने की कोशिश करते हैं। जिनकी आस्था थी उन्हें पानी खराब नहीं दिखा सर। तमाम सीपीसीबी की रिपोर्ट, वो शिव जी कह रहे हैं कि तमाम रिपोर्ट्स आई, लेकिन जिन्हें जाना था वो गए, सब भरे पड़े थे। विपक्ष तो बहुत बाद में बोला है, तमाम टीवी चैनल, तमाम अखबार सब भरे पड़े थे। ये अच्छा मान लिया आप लोगों ने कि रिपोर्ट दिखाई टीवी चैनल थी और सनातन को बीच में ले आया। बताइए, ठीक है, बहुत थोड़ा सा समय मेरे पास। अशोक जी, डॉक्टर अजय सोनकर पद्मश्री वैज्ञानिक, इनकी प्रयोगशाला में इन्होंने गंगा के पानी को तब भी जांचा था, उस पर भी विश्वास नहीं किया गया। जी, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जैसा कि हमारे आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, बड़े मर्म की बात कही है। टाइमिंग का सवाल उठाया उन्होंने टाइमिंग का सवाल उठाया। केंद्र सरकार के शासन के अंतर्गत आता है सीबीसीबी ने क्यों वो रिपोर्ट उसी समय प्रकाशित की? इसमें भी कुछ रहस्य होगा। कहीं पर केंद्र का और प्रदेश का जो टकराव है, ये भी दिखाई देता है कि इस वजह से किया होगा, कुछ किया होगा। ये आपसी खींचतान है भाजपा की। हम तो विश्वास करते हैं सीपीसीबी पर। कह रहे हैं जिन्हें जो देखना था उन्हें वो दिखा। जो सीपीसीबी हमें कहेगा हम उसकी बात मानेंगे।
अब ये संस्थाओं की बात भी नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे? ठीक है, वो तो हमको सवाल तो मैंने मानना उनसे ही है पूछा ना। ही। वो कह रहे हैं जी। कि जिन्हें जो देखना था उन्हें वो दिखा है, जिन्हें नहीं, वो लगा जिन्हें था देखा कि जाता उनकी है, आस्था है तो वो गए। ये सब मक्खन ना लगाइए, मक्खन ना लगाइए मुख्यमंत्री को। उन्होंने सुअर बोला है कि बोला है, ये बात बोलिए। आखिर आने वाले 27 तक में जनता आकलन करेगी, चैनल का भी आकलन करेगी। आप कृपया अच्छी बातें बोले। लेकिन आप मानते हैं ना कि उस वक्त भी गंगा शुद्ध थी, जल पवित्र था, अब भी अच्छा है। एंकर बनाइए पारुल अच्छा, ये जी, तो आप मेरी मान लीजिए। शुभकामनाएं हैं। अपने को अच्छा एंकर बनाइए, बुद्धिजीवी बनाइए, निष्पक्ष बनाइए और सम्मानजनक मुझे बनाइए। जितना बुद्धिजीवी होना है सर, मैं उतनी हूँ, और जितनी अच्छी किसी एंकर की- होना चाहिए किसी मुझे, की मैं उतनी खुशामद- पर्याप्त हूँ। किसी की- उससे ज्यादा मुझे ना किसी आपका की खुशामद सर्टिफिकेट के लिए, चाहिए, ना किसी सफाइयों की- की तारीफ चाहिए। ठीक है सर, मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ। अब तो आप कबूल करते हैं ना कम से कम गिफ्ट मेरी दिखाओ, तारीफ सुअर का मेरी खुशामद तारीफ न मत करिए। कीजिए, आप बहुत तारीफ जी। करते हैं मेरी, आप उसको रहने दीजिए। मुझे ये बताइए, अब तो मानते हैं ना गंगा की पवित्रता पर अब सवाल नहीं उठाने चाहिए, ना पहले ना अब, ना सीपीसी ना नहीं तो ना जो CPCB रिपोर्ट- यूपीपीसीबी। नहीं, जो सीपीसीबी रिपोर्ट देगा वो तो मानना ही जाएगा। अब जो रिपोर्ट दिया मानते हैं उस चीज को, रिपोर्ट को। ठीक है, रिपोर्ट के हवाले से आप बात करेंगे और बाद में कहेंगे कि हमारी तो आस्था है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रिपोर्ट जारी की, और ये रिपोर्ट पहले भी जारी हुई थी जिसमें कहा गया था कि गंगा का जल शुद्ध नहीं है, लेकिन अब उसी डिपार्टमेंट ने फिर रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि गंगा का जो जल है मानक मापदंडों के अनुसार पर्याप्त है, जहां पर आप आचमन भी कर सकते हैं और डुबकी भी लगा सकते हैं। इस पर हो रही है अब सियासत। पहले भी हो रही थी, पहले कहा जा रहा था कि जल शुद्ध नहीं है, लोगों को नहाने नहीं जाना चाहिए, लोगों को डुबकी नहीं लगानी चाहिए, स्किन डिसीज हो जाएंगे, फलाह बीमारी हो जाएगी, फलाह बीमारी हो जाएगी। अब वही लोग कह रहे हैं हमारी आस्था थी, हम तो रिपोर्ट के हवाले से बोल रहे थे, लेकिन गंगा का जल शुद्ध है, गंगा पवित्र है। और अब ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब उसी रिपोर्ट ने खुलासा कर दिया है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि कुछ कुछ जगहों के जो सैंपल लिए गए थे, कल बहती हुई गंगा है। अब जानते हैं कि गंगा कितनी वृहद है, और अलग अलग छोटे छोटे सैंपल्स लेने से आप पता कर सकते हैं कि गंगा का पानी कैसा है। और फिर बाद में, ये तो हमारे जमाने से चला आ रहा परंपरा है कि गंगा का जल हम लेकर आते हैं, सालों साल अपने घरों में रखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उस जल में, वो जैसा जल होता है वैसा ही होता है। तो गंगा की पवित्रता पर सवाल उठाने वाले अब कह रहे हैं सीपीसीबी की रिपोर्ट थी, हमने इसलिए कहा था। खैर, दीजिए मुझे इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।